Hello friends, welcome to all of you at my channel. Today we will discuss about a very interesting topic which is related to class 4 science, and our topic is teeth. You know that teeth are a very important part of our mouth. हमारे माउथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टीथ. टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड. उसी की वजह से हम किसी चीज़ को काट पाते हैं, उसे चबा पाते हैं. दे आल्सो गिव शेप टू अवर फेस. हमारे फेस को भी उस शेप कौन देता है? टीथ ही देते हैं, जॉ ही देते हैं. एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और ये टीथ हमें बोलने में भी हमारी मदद करते हैं, साफ साफ आवाज़ निकलने में. तो टीथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ. तो हमें आज इसी के बारे में सीखना है, समझना है कि ये कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करता है, इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए. टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स. यू नो दैट देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ्स इन आवर माउथ इन आवर लाइफ. ठीक है, अपने जीवन काल में हम लोग के जो माउथ में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं. ए बेबी इज बॉर्न विद नो टीथ. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माउथ में टीथ नहीं होता है. बट व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है और धीरे धीरे 6 मंथ तक का हो जाता है, हिज हर टीथ बिगिन टू अपीयर. धीरे धीरे उसके दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे इस बच्चे के दिख रहे हैं. जब पैदा होता है तब तो टीथ नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता है बच्चा तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, हमको दिखने शुरू हो जाते हैं. बाय द टाइम द बेबी इज 3 ईयर ओल्ड. जब बच्चा धीरे धीरे बड़े होते होते 3 ईयर तक का हो जाता है, ही सी हैज ए सेट ऑफ 20 टीथ्स. तब धीरे धीरे उसके माउथ में लगभग 20 टीथ्स आ जाते हैं. देख रहे हैं ये जैसे टीथ्स दिखाए गए हैं, लगभग 20 टीथ्स आ जाते हैं. दीज आर टेम्परेरी एंड कॉल्ड द मिल्क टीथ. इन 20 टीथ्स को मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. टेम्परेरी का मतलब होता है जो कुछ समय तक रहने वाला हो, हमेशा रहने वाला नहीं. तो उस तरह के टीथ को हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं. और दूसरा नाम इसे मिल्क टीथ भी कहते हैं. तो आप अब इतना तो समझ ही गए कि जब बच्चा 6 मंथ तक का होता है, धीरे धीरे उसके माउथ में टीथ आने शुरू हो जाते हैं. और जब वह 3 ईयर तक का होता है तब तक उसके माउथ में 20 टीथ्स आ जाते हैं. ये टीथ्स टेम्परेरी टीथ्स होते हैं, इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं. दे आर 20 इन नंबर्स. क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी मिल्क टीथ्स आर प्रेजेंट इन ए चाइल्ड, माउथ ऑफ चाइल्ड. तो आपको जवाब देना पड़ेगा देयर आर 20 मिल्क टीथ्स एंड इट इज नोन एज टेम्पररी टीथ्स. तो याद रखिएगा. दूसरा सेट ऑफ टीथ है बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12 ईयर. धीरे धीरे जब बच्चा और बड़ा होने लगता है, 6 ईयर या उससे ऊपर बढ़ते बढ़ते 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर तक का होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो मिल्क टीथ है वो 1 बाय 1 करके टूटते चले जाते हैं और उनके स्थान पर न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. उनके स्थान पर नए टीथ जमना शुरू हो जाता है. भाई अभी आपको मैंने बताया कि लगभग 3 ईयर के एज तक बच्चे के मिल्क टीथ आ जाते हैं, 20 मिल्क टीथ. ठीक, लेकिन जब और बड़ा होता है बच्चा, 3 ईयर से बड़े होने लगता है, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर का, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये मिल्क टीथ टूटना स्टार्ट हो जाता है. ये हम सब के एक्सपीरियंस की बात है, आपने भी फील किया होगा कि हमारे दांत टूट जाते हैं. लेकिन उसके बाद
हमारे फिर से दांत जमने शुरू हो जाते हैं उन टूटे हुए दांतों के स्थान पर। इन टीथ्स को दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ठीक है, ये जो टीथ आता है, मिल्क टीथ टूटने के बाद जो टीथ जमता है, निकलता है, उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, दे आर 32 इन नंबर। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 इन नंबर। ये बहुत मजबूत होते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए इनको परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये 32 होते हैं हमारे। देखिए यहाँ एक फिगर दिखाया मैंने, ये ऊपर का पार्ट जो है इसे अपर जा कहते हैं और इसे लोअर जा कहते हैं। ठीक है, या लोअर टीथ और अपर टीथ भी आप कह सकते हैं। तो अपर टीथ में जो है 16 टीथ होते हैं अपर जाव में, और लोअर जाव में भी 16 टीथ होते हैं। इस तरह 16 + 16 टोटल 32 टीथ होते हैं, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन काल में केवल 2 ही बार टीथ निकलते हैं, दांत निकलते हैं। ठीक, एक बार मिल्क टीथ, दूसरी बार परमानेंट टीथ। अगर आपका परमानेंट टीथ किसी वजह से टूट जाता है तो फिर आपका कोई नया दांत नहीं जमने वाला। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फिर बेटे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। यू नो दैट टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। ठीक है, हमें खाना खाने के लिए कभी खाने को काटना पड़ता है, कभी नोचना पड़ता है, कभी चबाना पड़ता है। तो अलग अलग काम के लिए हमारे माउथ के अंदर अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। देख रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो कई तरह के टीथ हमारे माउथ के अंदर हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैट टीथ्स का। ठीक है, दे आर द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। वो टीथ जो माउथ के फ्रंट में होता है, आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ये फ्रंट टीथ है। ठीक है, ऊपर नीचे। दे आर हेल्प अस टू, या दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। काटने के काम करता है फूड को। ठीक, दे आर नोन एज इंसीजर्स। दे आर नोन एज इंसीजर्स। देयर आर 4 इंसीजर्स इन द अपर जा। देखिए फ्लैट टीथ है, ये 4 टीथ देख रहे हैं फ्रंट में, दे आर नोन एज फ्लैट टीथ। तो लोअर जा में 4 फ्लैट टीथ हैं, इसी तरह अपर जा में भी 4 फ्लैट टीथ हैं। दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, इन फ्रंट टीथ को, फ्लैट टीथ को हम इंसीजर्स भी कहते हैं। इनका काम क्या है? फूड आइटम को काटने का काम है इनका। ठीक है, टुकड़ों में बांटने का काम है। तो दे आर नोन एज इंसीजर्स। ऑन आइदर साइड अ फ्लैट टीथ इज ए शार्प पॉइंटेड टूथ। देखिए फ्लैट टीथ के दोनों साइड, ये और ये वाला टीथ, ये क्या है? बिल्कुल शार्प पॉइंटेड टूथ है। देख रहे हैं, नुकीला टूथ। इट इज नोन एज पॉइंटेड टीथ। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। जैसे नीचे यहाँ पे 2 देख रहे हैं पॉइंटेड टीथ है, उसी तरह ऊपर भी 2 पॉइंटेड टीथ है। ठीक है, दे आर नोन एज पॉइंटेड टीथ एंड दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। फूड को फाड़ने का काम, नोचने का काम करते हैं। दे आर नोन एज कैनाइन्स। इनको कैनाइन्स भी कहते हैं। दे आर यूज्ड है कैनाइन्स। देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल। भाई 2 लोअर जॉ में है कैनाइन्स और 2 अपर जॉ
अपर जा में है 2 कैनाइंस, यानी टोटल कितने हैं पॉइंटेड टीथ 4, जिनको हम कैनाइंस भी कहते हैं। दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड, फूड को फाड़ने का काम करते हैं। अगला हमारा जो नेम है टीथ टाइप्स ऑफ ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ, ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ, देख रहे हैं। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ, यहां से लेके यहां तक का देखिए, वो टीथ जो माउथ के बैक में प्रेजेंट है, आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम। ग्रूव्स का मतलब होता है खांचे, गड्ढे, ठीक है। तो इनमें देखिए ये बैक में भी है और इनमें खांचे हैं, इधर थोड़ा थोड़ा गड्ढा है, ठीक है। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो ये जो ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ हैं, दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग मीन्स चबाने और पीसने का काम करते हैं ये टीथ। ऊपर भी हैं देखिए और नीचे भी हैं, अपर जा में भी और लोअर जा में भी। ये भोजन को, फूड को चबाने, च्यूइंग और ग्राइंडिंग यानी पीसने का काम करते हैं। दे आर नोन एज प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ में 2 तरह के टीथ होते हैं, प्री मोलर एंड मोलर्स, ठीक है। प्री मोलर और मोलर होते हैं। यहां से आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो टीथ दिख रहा है 4 टीथ, 1 2 3 4, इनको हम मोलर्स कहते हैं। और उसके बाद 1 2 ये दोनों को हम प्री मोलर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 टीथ हो गए, 4 इसके 2 इसके, ठीक, सॉरी 3 इसके और 2 इसके। तो ये जो प्री मोलर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका काम है च्यूइंग और ग्राइंडिंग का, फूड को पीसने और चबाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा। जो इधर देखिए 2 प्रीमोलर्स इधर हैं और 2 प्रीमोलर्स इधर हैं। इसी तरह 2 प्रीमोलर्स इस साइड है और 2 प्रीमोलर्स इस साइड है। तो 4 इन लोअर जा एंड 4 इन अपर जा प्रीमोलर्स। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हमारे प्रीमोलर्स। और दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस। जो कैनाइंस है उसके जस्ट बगल में होते हैं, ये देखिए कैनाइंस है पॉइंटेड टिप, उसके जस्ट बगल में इधर भी और इधर भी हैं। द मोलर्स कम आफ्टर द प्रीमोलर्स। अब प्रीमोलर्स के बाद कौन आते हैं, मोलर्स। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। 12 मोलर्स होते हैं। कैसे, देखिए 3 मोलर्स इस साइड अपर जा में और 3 मोलर्स इस साइड अपर जा में। तो टोटल कितने हो गए, 6 मोलर्स अपर जा में, इसी तरह 6 मोलर्स लोअर जा में। तो टोटल 12 मोलर्स होते हैं, 6 इन अपर जा एंड 6 इन लोअर जा। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ टीथ आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर हमारे माउथ में जो इतने टीथ हैं उनका रोल क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट टीथ। तो 4 तरह के टीथ हम लोग पढ़े। पहला फ्लैट टीथ और इंसीजर्स, दूसरा पॉइंटेड टीथ और कैनाइंस, थर्ड प्रीमोलर्स, ठीक, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा मोलर्स, ठीक है। इंसीजर्स का काम क्या है, बाइटिंग का, कटिंग करने का काम। कैनाइंस का क्या काम है, टीयरिंग करने का काम, नोचने का काम। प्री मोलर्स और मोलर्स का काम क्या है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग द फूड, खाने को चबाने और पीसने में ये हमारी मदद करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज शोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। इस फिगर में आपको ये बताया गया कि कैसे ब्रश करना चाहिए, सही तरीका क्या है ब्रश करने का, ठीक है। हमें अपने दांतों का बहुत ध्यान देना चाहिए। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस।
we must take care of them. If we do not take care of the teeth, they can decay and fall. हमारे दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे किसी चीज़ को। तो हम लोगों को इसकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने दांत को साफ़ करें, 2 बार कम से कम दिन भर में ब्रश करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके दांत टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपको रेगुलर चेकिंग के लिए जो है डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए, ताकि आपके दांत में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज़ हम लोगों ने सीखा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। ठीक। राइंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, हर एक बार खाना खाने के बाद आपको गगल करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड सर्जरी स्नैक्स, सुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, आपको बता दिया गया। विजिट ए डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट। सच फूड गिव एक्सरसाइज टू अवर गम। अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो हमारे गम्स की एक्सरसाइज होगी और वो मजबूत होंगे। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स। जर्म्स को रिमूव करने के लिए टंग क्लीन करते रहना चाहिए, टंग क्लीनर भी यूज करना चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। हम लोगों को कैल्शियम रिच फूड्स खाते रहना चाहिए ताकि हमारा जो दांत है, टीथ है, वो स्ट्रांग हो सके। बच्चों एक चीज़ और बार बार मम्मी पापा बताते हैं, हम लोग मानते नहीं हैं। एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब आप समझ जाएंगे कि कितनी प्रॉब्लम होती है। इफ़ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग, आप कुछ खाए और खाने के बाद आपने गगल नहीं किया, कुल्ला नहीं किया और इसी तरह छोड़ दिए, ठीक है, मीठा सामान खाए या कुछ भी ऐसी चीज़, चॉकलेट खाए, आइसक्रीम खाए, उसके बाद आपने गगल नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, आप इसी तरह छोड़ दिए अपने टीथ को, तो दे कैन काज टूथ डीके। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे दांत सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, कैविटी हो जाती है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद ज़रूर हमें मुंह साफ करना है, गगल करना है, ठीक है, आफ्टर एवरी मील, हर एक बार खाना खाने के बाद। अगर आप ऐसा करते हैं, गगल करते हैं, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। देख रहे हैं, ये टीथ का जो वाइट आउटर कवरिंग है इसको कहते हैं इनेमल। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो इनेमल है ये बहुत ही सॉलिड और हार्ड होता है। समझ लीजिए हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उन सब से ज़्यादा सॉलिड ये होता है। तो आप कह सकते हैं इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। वाइट कवरिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनेमल। और इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो बच्चों यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।